अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन की प्रोडक्ट के लिए आपने सप्लायर कहाँ से सर्च करना है और किस तरह से सर्च करना है, कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप इजीली सप्लायर सर्च कर सकते हैं और उसके साथ बार्गेनिंग कैसे कर सकते हैं, और आपने प्रोडक्ट जो रेलिवेंसी है वो कैसे मैच करनी है कि जो आपने प्रोडक्ट रिसर्च किया उस सप्लायर के पास वो प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट आपको मिल रही है या नहीं मिल रही, या फिर आपको उसके अलावा कोई भी अगर उससे क्वेश्चन करना हो तो वो किस तरह से आपने करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। सप्लायर रिसर्च के लिए आपके पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, उनमें सबसे टॉप पे हम जो देखते हैं वो है alibaba.com। अलीबाबा की वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पे हम जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो हम सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जिम्नास्टिक रिंग्स को सर्च कर रहे हैं तो इसको हम एंटर करते हैं और अब ये देखें कि बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इनमें आपने ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे सेलर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे पीपीसी के थ्रू शो हो रहे हैं, यानी ऑर्गेनिकली वो शो यहाँ पे नहीं हो रहे। उसकी क्या पहचान है, यहाँ पे आप देखें ये स्मॉल सा लिखा हुआ है ऐड, इसी तरह ये भी ऐड लिखा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा अमेज़ॉन पे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आती हैं शुरू में, इसी तरह यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करके पीपीसी के थ्रू यहाँ पे भी रैंक होके लोग ऊपर आ जाते हैं। तो जो ओरिजिनल सेलर्स, जो अच्छे सेलर्स होते हैं, उनको वो नीचे कर देते हैं और नए लोग ऊपर आ जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि क्वालिटी का हमें इशू आ सकता है। जो पुराने सेलर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, वो क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करते हैं नॉर्मली, और उनसे हमने प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज़ करनी होती हैं। लेकिन अगर हम किसी नए बंदे से लेंगे तो मे बी क्वालिटी अच्छी हो, मे बी क्वालिटी अच्छी ना हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो ये चीज़ हमने माइंड में रखनी है। उसके बाद हमने देखना है हमारा कंपेटिटर कैसा है, उसकी प्रोडक्ट कैसी है, वो कौन सी टाइप की प्रोडक्ट सेल कर रहा है, यानी उसकी जो डायमेंशंस है प्रोडक्ट की, उसका जो वेट है, वो सारी चीज़ें हमने देखनी है पहले। उसके बाद हमने सप्लायर से कांटेक्ट करना है। तो दोबारा से हम अमेज़ॉन पे जाके सर्च करते हैं जिम्नास्टिक रिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो कंपेटिटर है वो ये वाला है जिसके 384 रिव्यूज़ हैं। इसको हम ओपन करते हैं तो अब इस लिस्टिंग के अंदर उसने प्रोडक्ट की डायमेंशंस वगैरह सारा कुछ दिया होगा, तो वो हम देख लेते हैं। तो हमने सेम वही डायमेंशंस, सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करनी है। तो यहाँ पे हमें इसकी डायमेंशंस भी नज़र आ रही हैं। ये देखें, इसकी डायमेंशंस है 10 इंचज़ बाय 10 इंचज़ बाय 2.9 इंचज़, यानी इस साइज़ के अंदर ये प्रोडक्ट हमें चाहिए। और वेट थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। ये तो इसने यहाँ पे 3.4 पाउंड्स इसने मेंशन कर दिया है, लेकिन हम ज़रूरी नहीं कि हमारी प्रोडक्ट का जो वेट है वो सेम यही हो, क्योंकि हमारा में भी थोड़ा सा पैकिंग वगैरह डिफरेंट हो या उससे कोई किसी वजह से भी वेट में डिफरेंस आ सकता है। लेकिन जो प्रोडक्ट की एक्चुअल डायमेंशंस है वो हमने सेम रखनी है। ये तो इसकी डायमेंशंस होगी। उसके बाद हमने देखना है कि ये मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहा है, यानी कौन से प्लांट की जो लकड़ी है वो यूज़ करके तो ये रिंग्स बनवा रहा है। तो मटेरियल अगर हमने सर्च करना है उसके लिए हम एक तो हम पूरी लिस्टिंग को रीड आउट कर लें तो उसमें से हमें शायद मिल जाए। दूसरा कंट्रोल F से हम मटेरियल सर्च करते हैं तो जहाँ पे भी मटेरियल का वर्ड यूज़ हुआ है वो शो हो जाएगा हमें। तो ये बता रहा है हाई क्वालिटी बिर्च मटेरियल, तो हमने भी सप्लायर को बताना कि हमें बिर्च से बनवा के अप्लाई करें। उसके बाद हमें देखना है उसकी स्ट्रिप्स किस तरह की हैं, कौन से मटेरियल की उसने स्ट्रिप्स जो है वो बनवाई हैं। ये उसने पहली लाइन में ही बता दिया है, द स्टेबिलिटी स्ट्रैप्स आर मेड आउट ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉलीकार्बोनेट नायलॉन, यानी नायलॉन से ये बनाया गया है। और तो हमने भी यही मटेरियल यूज़ करना है। और इसका जो बैग है वो भी हमने सिमिलर डिज़ाइन बनवा के, तो हमने इस पर अपना लोगो लगा के सिमिलर प्रोडक्ट सप्लायर से हमने शिप करवा लेनी है। उसके बाद हम सप्लायर्स की तरफ आते हैं। तो सप्लायर के अंदर 3-4 क्वालिटीज़ होंगी, तो फिर हम उस सप्लायर के साथ कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कितना टाइम इसको हो चुका है। 7 साल से ये बंदा सेल कर रहा है, तो 7 साल काफ़ी टाइम होता है। उसके बाद वेरीफाइड सप्लायर है। वेरीफाइड मीन्स कि ये अलीबाबा की तरफ से इसको वेरीफाइड का बैच दिया गया है, तो इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये ट्रेड एश्योरेंस भी दे रहा है। ट्रेड एश्योरेंस मीन कि आपने अगर प्रोडक्ट उससे परचेज़ कर ली
और रास्ते में कोई डैमेज हो जाता है अमेज़ोन के पास पहुंचने से पहले, या आपके प्रोडक्ट के साथ कोई भी इशू आ जाता है, फॉर एग्जांपल कोई पीसेस बीच में से टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो वो इसकी एश्योरेंस देगा, यानी रिफ़ंड करेगा या जो भी उसकी पॉलिसी होगी वो उस पर अमल करेगा। तो उसके बाद यहाँ पे सप्लायर ऑनलाइन परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये अलीबाबा की तरफ से वो देता है। आउट ऑफ 5 इसने 5 स्कोर किया हुआ है, विच इज़ द मैक्सिमम ही कैन डू। तो ये एक बहुत अच्छा सप्लायर हमें लग रहा है। उसके बाद इसके रिव्यू रेटिंग भी देख लें, इसको 4.6 रेटिंग मिली है और इसके 169 रिव्यूज़ हैं। तो ये 169 रिव्यूज़ बहुत अच्छे रिव्यूज़ होंगे, इसी वजह से इसको इतने ज़्यादा लोगों ने परचेज़ किया है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ मैंने एक ही सप्लायर को ओपन किया और उसी को एनालाइज़ करके तो उसके साथ कांटेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन आपने क्या करना है, क्योंकि आपने एक्चुअली प्रोडक्ट बाय करनी होगी, तो इस तरह के आपने 8-10 सप्लायर्स को वो ओपन करना है। तो उससे क्या होगा कि आपने सिमिलर क्वालिटीज़ देखनी है, जो भी क्वालिटीज़ हमने डिस्कस की हैं कि उसके पास ट्रेड एश्योरेंस होगी, उसके पास वो गोल्ड सप्लायर भी हो सकता है या और भी क्वालिटीज़ उसके पास होंगी। तो उन क्वालिटीज़ के अंदर जो सप्लायर्स भी आपको नज़र आते हैं वो 8-10 सप्लायर्स आपने ओपन करने हैं। उन सब को आपने मैसेज भेज देना है कि हमने प्रोडक्ट परचेज़ करनी है। प्रोडक्ट की जो क्वालिटीज़ हमने डिस्कस की हैं अमेज़ोन के पेज पे, वो सारी क्वालिटीज़ उनको बतानी है कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए और इसकी इतनी डायमेंशंस होनी चाहिए, उसका ये मटेरियल होना चाहिए, कौन से मटेरियल से उसके स्ट्रिप्स बनाएंगे, और ये सारी चीज़ें उसको बतानी है। और फिर उससे पूछना है कि ये हमें इतनी क्वांटिटी में चाहिए तो उसकी क्या प्राइस होगी। इसने जो क्वांटिटी बताई है 100 से 499 तक जो क्वांटिटी है वो $5.5 की वो दे रहा है, और 500 से 1000 से लेस तक अगर वो लेंगे आप तो $4.5 की वो देगा। इसी तरह 1000 से अबव लेंगे तो वो 3.5 की दे रहा है। तो ये आपने उसके साथ बारगेनिंग करनी है कि आप प्राइस अच्छी लगाएंगे तो हम आपसे परचेज़ करेंगे, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म आपके साथ चलना है। तो जब आपको 10 में से इस तरह 4-5 सप्लायर्स ऐसे मिल जाएंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, मसलन आपको प्राइस भी अच्छी दे रहे हैं, क्वालिटी भी अच्छी दे रहे हैं और बाकी डायमेंशंस वगैरह भी प्रोडक्ट की अच्छी हैं, तो फिर आपने उनमें से शॉर्ट लिस्ट करना है कि किसके साथ आपने जाना है। तो 2-3 सप्लायर से आप सैंपल मंगवा सकते हैं। सैंपल्स आपने ऐसे करना है कि उनसे कहना है कि आप पाकिस्तान में आपके होम एड्रेस पे सैंपल शिप कर दें और फिर आप उन सैंपल्स को देख लें। तो उन सैंपल्स को आपने बाकायदा तरीके से एनालाइज़ करना है कि क्या उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, वो ड्यूरेबल भी हैं या उसके अंदर कोई वीकनेस तो नहीं है, या बाकी चीज़ें जो भी आपने एनालाइज़ करना चाहें उसको देख सकते हैं। तो वो देखने के बाद जो आपको बेस्ट सप्लायर लगता है कि जिसका सैंपल बहुत अच्छा था, उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर उसके साथ आप डील कर लें कि भाई हमने इतनी इन्वेंट्री लेनी है तो आप ये प्राइस आप दे रहे हैं, तो इस तरह से आप हमें इन्वेंट्री जो है अमेज़ोन के वेयर हाउस में शिप कर दें। ये सब करने के बाद आपने उसको अमेज़ोन वेयर हाउस का एड्रेस देना है जो कि आपको अमेज़ोन ही प्रोवाइड करेगा, और उसको बताना है कि इस वेयर हाउस पे आपने प्रोडक्ट को शिप करना है। तो नॉर्मली उनकी आप शिपिंग कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो वो खुद ही शिप कर देते हैं। अगर कोई ऐसा सप्लायर होता है जिसके पास कोई शिपिंग सोर्स ना हो तो फिर आपने ये करना है कि आपने खुद से शिपिंग एजेंट को ढूंढना है, या अगर आपका कोई जानने वाला वहाँ पे है चाइना के अंदर, जो नॉर्मली क्योंकि ये लोग चाइना के अंदर ही होते हैं, तो चाइना में अगर आपका कोई जानने वाला है तो उसके साथ आप कांटेक्ट करके किसी शिपिंग एजेंट के साथ आप बात कर सकते हैं कि भाई हमें इन्वेंट्री शिप करनी है तो आप हमें बताएं। तो वो आपको गाइड करेंगे, वो आपकी इन्वेंट्री जो है डायरेक्ट अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेज देंगे, और जो भी कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह हैं वो सब ये लोग खुद ही पे करेंगे। आपने उन चीज़ों में नहीं पड़ना, क्योंकि अगर आप कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह ख़ुद पे करने लगेंगे तो बहुत टाइम भी लग जाएगा और आपको एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों का, इसलिए आपको बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको सप्लायर रिसर्च का एक ब्रीफ सा मेथड बता दिया है। तो अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको अपनी प्रोडक्ट का सप्लायर मिल जाएगा और उससे आप कांटेक्ट करके अपनी इन्वेंट्री अमेज़ोन के वेयर हाउस तक पहुंचा सकेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।